इस तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये देश चला रहा है, इसका नाम है मोहन भागवत। इसकी गिरफ्तारी होनी बेहद जरूरी है। जब आप इस खबर को विस्तार से जानेंगे पता चलेगा कि मैं गिरफ्तारी की बात क्यों कर रही हूँ। एक पत्रकार के तौर पर तो मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्या करे, एक नागरिक के तौर पर मेरा भी कर्तव्य बनता है। सोचिए, मोहन भागवत का कहना है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या इनको संविधान से दिक्कत है या भारत सेकुलर राष्ट्र है इससे दिक्कत है? ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद बदलाव करना चाहते हैं? कौन से देश को विश्व गुरु बनने की कगार पर लेके जाना चाहते हैं या कौन से आधार पर देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं? ये तमाम बातें देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मोहन भागवत को जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस काम करता है, आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा है, आरएसएस का जो एजेंडा है, उसका एजेंडा है कि हम सबको अपने धर्म के नाम पर सबसे ऊपर रहना है, सर्वोपरि बने रहना है। और सोचिए, एक संगठन का मुखिया क्या इस राष्ट्र से ऊपर हो सकता है? या कोई संगठन इस तरीके की राष्ट्र के खिलाफ बयानबाजी कर कर फिर भी उसका बचाव हो सकता है? सोचिए, अगर यही कोई बयान एसटी एससी ओबीसी के नेताओं ने दिया होता कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बौद्ध राष्ट्र बनेगा, देश खालिस्तान बनेगा, देश अलग अलग धर्मों के हिसाब से अगर सब इस तरीके के बयानबाजी देने लगे तो आप अंदाजा लगाइए कि समाज में किस तरीके की तस्वीर होगी। बात मोहन भागवत की ही करेंगे आज। ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे धीरे धीरे आपने संविधान को खत्म ही कर दिया है। आप देखेंगे जातिवाद के नाम पर सड़कों से गांव गांव शहर शहर जो जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है वो बहुत भयानक है। सोचिए किस तरीके से भारत सेकुलर राष्ट्र था, सेकुलर राष्ट्र है, सेकुलर राष्ट्र रहेगा। मोहन भागवत जी हिंदू राष्ट्र का नाम देकर लोगों को उनके असल मुद्दे शिक्षा, रोजगार, महंगाई से दूर रखने की जरूरत नहीं। और सोचिए, उसी हिंदू राष्ट्र की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस बात का जवाब पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री दे, मोहन भागवत दे, देश के प्रधानमंत्री दे, गृह मंत्री दे, क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सिर्फ हिंदू कार्ड पर लगातार सेकी जाती हैं। लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों की क्या हालत होगी, महिलाओं की क्या हालत होगी? क्या इस देश में फिर से महिलाओं को गुलामी की जंजीरों में रखा जाएगा? क्या फिर से दलित पिछड़ों के गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटका दी जाएगी? तो सोचिए, उत्तर प्रदेश की सबसे भयानक खबर देखिए और मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र का सपना किस तरीके से टूटता और खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ब्राह्मण हूं, तुम यादव हो, तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं, कहते हुए उसने मेरी 12 इंच की लंबी चोटी उखाड़ दी। 2 हाथ तुम्हारे पास भी हैं, 2 हाथ उसके पास भी हैं, फिर भी 12 इंच की चोटी काट दी। तो सोचिए किस तरीके से यादव, जिनके कंधों पर धर्म का पोटला बांध कर रखा हुआ है ना कि उनको धर्म बचाना है, उन्हें धर्म के नाम पर किस तरीके से रोजगार से दूर कर दिया है, शिक्षा से दूर कर दिया है, स्कूल अस्पतालों से दूर कर दिया है। अब उन्हीं यादवों पर चाबुक चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और सोचिए, एक ब्राह्मण समाज के युवक ने यादव समाज की चोटी रखने पर कोई अधिकार नहीं ये कहकर उसकी 12 इंच की चोटी उखाड़ ली। ये जातिवाद के नंगे नाच पर कब फुल स्टॉप लगेगा, इसका जवाब मोहन भागवत को देना चाहिए। मैंने रीवा में मंडल यात्रा की, वहां के हालात देखे। रीवा मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। ब्राह्मण दीपक पांडे के द्वारा रोहित यादव की चोटी उखाड़ने की घटना ये दर्शाती है कि यादव हिंदू नहीं, वो इस व्यवस्था से बाहर स्वतंत्र किसान, पशुपालक और जिसकी जाति ही उसका धर्म है। मैं सीएम मोहन यादव से अपील करता हूं कि इस मामले को संज्ञान ले। तो सोचिए, माफ कीजिएगा, ये मामला उत्तर प्रदेश के साथ साथ ऐसी घटनाएं जो हैं मध्य प्रदेश से भी आती हैं और यादव लोगों को भी अब किस तरीके से जातिवाद का शिकार होना पड़ रहा है। और मोहन भागवत की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें कुछ लोगों का ही अधिकार होगा, बाकी सबको गुलामी करने के लिए जंजीरों में बांध दिया जाएगा। मौजूदा संविधान के तहत भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मोहन भागवत संविधान बदलने के मूड में है। और ये कैसे संगठन का मुखिया है कि जो राष्ट्र को गाली दे रहा है, जो संविधान को गाली दे रहा है, जो बाबा साहब को गाली दे रहा है, जो कह रहा है कि लोकतंत्र को खत्म कर दो और हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। ये देश किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। सोचिए, हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है और किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी को फिर से गुलामी की जंजीरों में बांध
मारने की कोशिश हो रही है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, बामन आपको नहीं बख्शेंगे। उन्होंने धर्म में दखल अंदाजी करोगे तो तुम्हारा घोर अपमान करेंगे। रीवा जिले के बेकुंडपुर थाना जिले के मझिया गवा गांव में रहने वाले ओबीसी रोहित यादव की ब्राह्मण युवक ने चोटी यानी शिक्षा उखाड़ ली। कहते हैं कि वो ज्ञानी पुरुष रखते हैं, और सोचिए यादवों को कोई अधिकार नहीं। मैं ब्राह्मण हूं, तुम शुद्र ओबीसी यादव हो, तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं, कहते हुए ब्राह्मण बामन दीपक पांडे ने 12 इंच की चोटी उखाड़ ली। पीड़ित रोहित ने बताया कि उसने ये चोटी हिंदू धर्म और हनुमान जी की उपासना के कारण रखी थी। ओबीसी वर्ग वाकई गुलाम है, घोर अपमान, जूते खाने के बाद भी बामन धर्म में बना रहता है। खैर, ब्राह्मण युवक दीपक पांडे ने ओबीसी युवक के साथ जो किया, हम उसका स्वागत नहीं करते हैं। तो रवि परमार का ये ट्विटर, मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुना रही थी, और देश में क्या हालात हो, और देश का टीवी अखबार मनु मीडिया कैसे काम करता है, खबर को जरा समझिए। मनु मीडिया कैसे काम करता है समझिए। कुछ दिन पहले राजाराम शुक्ला, रमाकांत मिश्रा, राम कुमार तिवारी ने एसडीएम पर आरोप लगाया कि उनको चोटी उखाड़ने की धमकी दी गई, जिसके बाद मनुवादियों में जमकर बवाल काटा। मनु मीडिया ने फ्रंट पेज पर खबरें छापी। मीडिया के बाइट चलाने पर बाद में जांच में पाया गया कि आरोप झूठे हैं। लेकिन अब देखिए, रीवा के ओबीसी युवक राजेश यादव की चोटी हकीकत में ब्राह्मण युवक दीपक पांडे ने ये कहकर चोटी काट दी कि ब्राह्मण तुम शूद्र हो, मैं तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं। मनुवादी लोग मीडिया जैसी चुप्पी साध गई है। घोर जातिवाद है जिसे इग्नोर किया जाता है, क्योंकि पीड़ित शूद्र जाति से है, अपराधी ब्राह्मण जाति से। ये भारत बाबू, यहाँ न्याय भी जाति देखकर होता है। तो सोचिए किस तरीके के हालात हो गए हैं। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, सूरज कुमार बौद्ध ने अपने एक्स पर शेयर किया है, किस तरीके के हम हिंदू बनते जा रहे हैं कि हिंदू होकर भी हिंदुओं के हाथ से खाना नहीं खाते हैं। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां बड़ा हिंदू छोटे हिंदू के हाथ से खाना नहीं खाता है, क्योंकि बात जात पात की है, बात जातिवाद की है, बात मनुस्मृति की है, बात धर्म को बचाने की है, धर्म के नाम पर चलने वाले धंधे की है, और इस धंधे पर रोक लगानी बेहद जरूरी है। मोहन भागवत एक संगठन का मुखिया कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या इतना अधिकार किसी संगठन को या किसी व्यक्ति को बन गया है कि वो राष्ट्र से ऊपर होकर इस तरीके का राजद्रोह के तहत बयानबाजी कर सके? संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, या एसटी ओबीसी को गुलाम बनाना चाहते हैं। आप अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, आप मूछ नहीं रख सकते, आप मटके का पानी नहीं पी सकते। और सोचिए ये लोग किस तरीके से एसी के चैम्बर में बैठकर बिस्लरी का पानी पीकर किस तरीके से एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को गाली देने का काम करते हैं, लेकिन उनकी दर्द और पीड़ा पर ये चुप्पी साध लेते हैं। मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे मोहन भागवत जी, पहले हिंदू राष्ट्र की परिभाषा समझाइए, और एक गांव पहले हिंदू राष्ट्र बनाइए जहां पर जात पात बंद होगा, जहां पर वर्ण व्यवस्था बिल्कुल खत्म होगी, जहां पर जाति के आधार पर कोई विवाह नहीं होगा, प्रेम माना जाएगा, करुणा मानी जाएगी। किस तरीके का बयान देते हैं। संगठन के मुखिया हो, संगठन के मुखिया की तरह रहना चाहिए, लेकिन देश में समाज में जब जब चुनाव आता है, इस तरीके के भड़काऊ बयान देकर सोचिए जरूरी मुद्दों से आपका ध्यान भटका दिया जाता है। जनता, महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर पर बात ना करे, आपका वोट किस तरीके से काटा जा रहा है, आपके नाम की स्पेलिंग तक गलत लिख दी जा रही है। आप अपने नाम को ठीक कराने के लिए चक्कर लगाते रहिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के, आप एसआईआर अफसर को ढूंढते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आपका अधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपकी चोटी उखाड़ने से लेकर आपके अधिकार तक उखाड़ लिए जा रहे हैं। और मोहन भागवत आरएसएस का संगठन का मुखिया कह रहा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कैसा हिंदू राष्ट्र जिसमें तुम लोगों को ऊपर बिठाया जाए और तुम सबको वर्ण व्यवस्था के आधार पर नीच और शूद्र मानो? ऐसा हिंदू राष्ट्र? ये संविधान जब तक है इस देश में, इस राष्ट्र को सेकुलर रहना है, सेकुलर राष्ट्र था और रहने दिया जाए, क्योंकि मोहन भागवत भी ये जो बयान दे रहे हैं इसकी आजादी भी संविधान देता है। अगर संविधान ना होता तो इस तरीके का बयान ना दे पाते। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? खासकर ओबीसी जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं, उनको चोटी रखने का भी अधिकार नहीं, उनको कथावाचक बनने का भी अधिकार नहीं, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर अच्छा वाइस चांसलर बनने का भी अधिकार नहीं। अब आप तय कीजिए कि आपको कैसा हिंदू बनना है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।